Dear students, in this video I will explain some definitions of the chapter number 13 lines and angles. First we will discuss the supplementary angles. Supplementary angles किसको कहते हैं? Two angles are said to be supplementary if the sum of their measure is 180 degree. दो एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं अगर उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. कुछ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की. टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री. दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है. सपोज अगर एक एंगल 30 डिग्री है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें फाइंड करना है तो हम उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. 90 माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री. तो जो 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं. अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की. टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स and one arm common and the other arms lying on the opposite sides of the common arm are called adjacent angles. देखो जैसे AOC एक एंगल था तो उसके बीच से एक OB एक कॉमन आर्म जा रही है तो दो एंगल्स फॉर्म हो गए AOB और BOC. दोनों एंगल का एक ही वर्टेक्स है कॉमन O, तो ये दोनों एंगल्स आपस में क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स इनको कहते हैं. ठीक है. अब हम बात करेंगे लीनियर पेयर. लीनियर पेयर होता है अगर हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बने हुए जो दो एंगल्स हैं, ये बी ओ बी स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो पूरा 180 डिग्री का होता है. अब इस पे दो एडजेसेंट एंगल बने हैं, एक AOC बना है एक BOC बना है, तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा. अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 13 के. देखिए एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट 35 डिग्री. आपको कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है. कॉम्प्लीमेंट एंगल का मतलब हो जाएगा 90 माइनस 35, दैट मीन्स 55 डिग्री. कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालने के लिए आपको 90 में से माइनस करना है. एक और क्वेश्चन है 47 डिग्री. अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो यू विल सब्ट्रैक्ट from its also 90 degree. 90 minus 47 is equal to 43 degree. सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज से फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग एंगल. तो एक पार्ट उसका भी लेते हैं 80 डिग्री. 80 डिग्री सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो 180 माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री. आपको सप्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए आपको 180 से सब्ट्रैक्ट करना है और कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करने के लिए आपको 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करना है. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. Among two supplementary angles, the measure of larger angle is 36 degree more than measure of the smaller and find their measure. दो supplementary angles हैं, जो larger angle है वो smaller angle से 36 डिग्री ज़्यादा है. आपको दोनों angles की measurement निकालनी है. देखो कैसे करेंगे. हमने मान लिया कि स्मॉलर एंगल हमारा x है. अगर हमारा स्मॉलर एंगल हमारा x है तो लार्जर एंगल क्या हो जाएगा? x प्लस 36, क्योंकि हमें गिवन है larger angle is 36 degree more than the smaller angle. That's why we will write here x plus 36. अब हमें कहा है कि दोनों एंगल तो सप्लीमेंट्री हैं. अब जब दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो दोनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के इक्वल होगा. तो x प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू 180. x प्लस x को ऐड करेंगे तो 2x प्लस 36 180 डिग्री. 36 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 2x 144, x आ जाएगा 144 अपॉन टू 72 डिग्री. अब हमारा स्मॉलर एंगल तो x है वो कितना हो गया? 72 डिग्री. लार्जर एंगल कितना हो जाएगा? x प्लस 36, 72 प्लस 36 कितना? 108 डिग्री. तो दोनों एंगल्स हमने फाइंड कर लिए, एक स्मॉलर और एक लार्जर. एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट. तो हमने एंगल को मान लिया कि एंगल हमारा कितना है? x है. एंगल हमारा x है तो हमारा सप्लीमेंट एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस x. और बुक वाले ने कहा है, क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल अपने सप्लीमेंट एंगल के क्या है? इक्वल है.
तो x किसके इक्वल हो जाएगा, 180 माइनस x के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब हमने x प्लस x को ऐड करना है, x प्लस x हो जाएगा 2x हो जाएगा 180 के इक्वल। सोल्व करेंगे, x हो जाएगा 90 डिग्री, तो एंगल कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो वो एंगल 90 डिग्री है, उसका सप्लीमेंट एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स।